हरि ओम। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादमृखैव भाति सकलं रज्जौ जठार्हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः। इस समय चैत्र नवरात्र चल रहा है। भगवती दुर्गा जी के साथ साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनका प्राकट्य रामनवमी को हुआ था, इस समय अयोध्यापुरी में बड़ी भीड़ है, बड़ा उत्सव है। राम जी का जो जन्म है वो भले अभी रामनवमी को प्रस्तावित उत्सव जो भी हो, जैसे रामलला का विग्रह तो विगत 22 जनवरी को, अरे भारत क्या ये कहा जाए कि पूरा संसार आंदोलित है, प्रफुल्लित है। परमानंद की स्थिति, परमानंद की स्थिति है। राम जी के विषय में तुलसी बाबा की गाथा रामचरितमानस भक्त प्रवर तुलसीदास जी ने अपना जो मानस है, अपने मन को ही राम जी के चरित्र का एक सरोवर बना लिया उन्होंने। तो जो प्रभु श्री राम जी का साकार विग्रह है, उनकी लीलाएं और जो उनका निराकार ब्रह्मस्वरूप है उसका प्रतिपादन, दोनों साथ साथ चले। मानस का क्या कहना, भक्ति की गंगा और
व्रत, पूजा अर्चना, दर्शन वगैरह जो कर्म हैं उसकी यमुना और भगवान के श्री रामचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन, इसकी सरस्वती। तो पूरे मानस में भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ज्ञान की सरस्वती अविरल प्रवाहित होती रहती है, अविरल प्रवाहित होती रहती है। तो भगवान श्री राम तो ऐसे हैं, उनका जो वास्तविक स्वरूप है, रमन्ते योगिना है यस्मिन, यस्मिन सर्वे योगिनः रमन्ते। भगवान के जिस स्वरूप में सारे योगी रमण करते हैं, मगन रहते हैं, भगवान को ध्यान में बैठ करके भगवान का वास्तविक स्वरूप जो है देखना। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जम योगिना। हमेशा भगवान प्रभु श्री राम के ध्यान में लगे रहो। राम जी जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो नामकरण करने के लिए पहले ही गुरु वशिष्ठ जी आकर के राम जी का अंगुलिया निर्देश करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपाशी, सो सुख धाम राम अस नामा। और सारे लोक में संपूर्ण सृष्टिया में दायक विश्राम देने वाले, परम शांति प्रदान करने वाले। यहां एक चीज ध्यान देने योग्य है कि हमारे प्रभु जो है आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि हैं। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ जो है वह आनंद सिंधु और सुख राशि। तो प्रभु हमारे श्री राम आनंद सिंधु भी हैं, सुख राशि भी हैं, संपूर्ण सृष्टि को विश्राम देने वाले भी हैं, सुख धाम हैं। तो सुख धाम है, चलो सुख के घर हैं। राम जी से आप
तादात्म्य स्थापित करें तो चलो सुख के घर में पहुंच गए। आत्यंतिक सुख तो मिलेगा जब राम का जो ब्रह्म स्वरूप है उसको जो है आपको अनुभव होने लगे। अब ये आनंद के सिंधु हैं और सुख के राशि हैं, तो इस पर विचार करिए। देखिए सिंधु में जो है वो गहराई है और राशि में ऊंचाई है। राशि जो है वह प्रत्यक्ष और जो सिंधु है वो केवल अनुभूत। या यूं कहिए कि राशि जो है वह बाह्य और सिंधु जो है वह आंतरिक। तो बाह्य जगत द्वारा जब हमें सुख मिलता है तो उस बाह्य सुख का जो परिणाम होता है वह आंतरिक आनंद होता है। चलिए यहाँ भौतिक आनंद की ही बात कर लें, ब्रह्मानंद की बात बाद में की जाएगी। तो जो भौतिक आनंद भी मिलता है वह भी आंतरिक होता है जो बाह्य सुख से मिलता है। बाहर का सुख जो है वो प्रत्यक्ष होता है, जबकि अंदर का जो आनंद है ये अनुभूत है, केवल अनुभव की चीज है। इसी तरह से जब बाहर के संसार से हमें दुख मिलता है तो अंदर जो है वह कष्ट की अनुभूति होती है। इसी नाते जो अंदर की चीज है आनंद और कष्ट ये दिखाई नहीं पड़ता है, इसी नाते सिंधु है जिसकी गहराई न पता चले। और बाहर का जो सुख और दुख है वो प्रत्यक्ष होता है, उसका जो है हमारे परितः जो लोग हैं वो भी लोग अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आनंद के सिंधु हैं। तो हमारे अंदर जो है आनंद आंतरिक अनुभूति कराने में समर्थ है और सुख की राशि हैं। यानी राम जी की चर्चा में, राम जी के ध्यान में, राम जी के भजन में लगे रहो, खूब सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो, बाह्य सुख भी मिलता रहे। क्योंकि सुख की राशि कोई है तो हमारे प्रभु श्री राम है। तो आंतरिक आनंद की गहराई की सीमा और बाह्य सुख की ऊंचाई की सीमा, सीमा प्रभु श्री राम। सारे के सारे आनंद, सारे के सारे सुख
हमारे प्रभु ही दिलाते हैं। असल में जो भी हमें मिलना है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो विषय हैं, इन विषयों का जो आपको आनंद लेना है, तो विषयों को ग्रहण करने वाला जो करण है, करण माने होता है साधन, तो इंद्रियां जो हैं ये करण हैं जो विषयों को ग्रहण करती हैं। यानी विषयों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को प्रकाशित किसने किया? इंद्रियों ने। तो इंद्रियां जो हैं ये विषयों से अधिक सचेत हैं। तो इंद्रियों को किसने प्रकाशित किया? इंद्रियां तो जो है परांच खानी व्यतृत स्वयंभू है। स्वयंभू ब्रह्मा ने जो है खान यानी इंद्रियों को परांच व्यतृत, बाहर वाली, चलो बाहर देखो, अंदर तुम्हारी पहुंच ही नहीं रहेगी, तुम सारी इंद्रियां, तुम लोग बाहर रहो, बाहर रहो। बाहर का शब्द, स्पर्श, बाहर का रूप, रस, गंध। तो इंद्रियां कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने हमको मार डाला। परांच खाने व्यतृत स्वयंभू। इंद्रियां कहती हैं कि हम लोग बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी नहीं हैं, यही हमारे लिए रोना है। चलो हमको भी अगर कोई प्रकाशित न करे तो हम भी विषयों को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। तो हमको कौन प्रकाशित करता है? तुलसी बाबा बोलते हैं विषय करण सुर। करणों को प्रकाशित करने वाले देवता होते हैं। इंद्रियों पर बैठे हुए देवता इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं। जैसे शब्द को ग्रहण करे कान इंद्रिय, तो कब? जब इस पर दिशा देवता बैठे हों तब। रूप को ग्रहण करे आंखें, कब? जब इस पर सूर्य देवता बैठे हों तब। रस को ग्रहण करे जिह्वा, कब? जब इस पर वरुण देवता बैठे हों तब। स्पर्श का अनुभव करे त्वचा, कब? जब इस पर वायु देवता बैठे हों तब। तो इन कारण को भी प्रकाशित करने वाले देवता लोग हैं। अब देवता भी स्वयं जीवात्मा द्वारा प्रकाशित होते हैं। ये देवता लोग भी प्रकाश्य हैं। देवताओं का प्रकाशक जीवात्मा है। अब जीवात्मा का भी जो प्रकाशक है वो परम प्रकाशक, परम प्रकाशक तुलसी बाबा लिख रहे हैं विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सकल एक ते एक सचेता। विषयों से ज्यादा सचेत करण यानी इंद्रियां, करण से भी ज्यादा सचेत सुर यानी उस पर बैठे देवता, सुर से भी ज्यादा सचेत जीव, जीवात्मा। सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम
प्रकाशक जोई, जो सबका परम प्रकाशक है। विषयों को इंद्रियों ने प्रकाशित किया, इंद्रियों को देवताओं ने प्रकाशित किया, देवताओं को जीवात्मा ने प्रकाशित किया। अब जीवात्मा को कौन प्रकाशित करता है? जो निरंतर इस जीवात्मा के साथ बैठा रहता है हमेशा। द्वौ सुपर्णौ सौजौ सखायौ, हाँ, ये दोनों सुपर्ण हैं, सखा हैं, एक ही डाल पर बैठे रहते हैं, परमात्मा और जीवात्मा। तो यह जो परम प्रकाशक परमात्मा है, जो परम प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करता है। तुलसी के राम वही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। तुलसी बाबा बार बार यह याद दिलाते रहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम वैसे तो साकार रूप में तो सगुण रूप में आए हैं, गुण सहित आए हैं इस धराधाम पर, लेकिन उनका जो वास्तविक स्वरूप है ना, सारे प्रकाशियों का, समस्त प्रकाशियों का एक प्रकाशक जो परब्रह्म है, वही मेरा राम है, वही मेरा राम है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, संपूर्ण सृष्टि है प्रकाश्य है। प्रकाशक कौन है? एक ब्रह्म है जो समस्त प्रकाशियों का प्रकाशक है, परम प्रकाशक है। वह सगुण रूप में भले ही लीला करता हो, सगुण रूप में तो परमात्मा जो है जिस समय बिना हाथ का है, निर्गुण रूप में उसी समय हजारों करोड़ों अरबों हाथ बना के बैठा है तमाम जीवों में। तो बिना हाथ के ही हाथ वाला काम कर रहा है। जिस समय निर्गुण रूप में बिना पैर के है, उसी समय हजारों करोड़ों पैरों में चलता रहता है वह। असल में समस्त जीवों में परमात्मा की जो सत्ता है उसका विवर्त है जीवात्मा की सत्ता में। इसी नाते निराकार रूप में भले ही बिना पैर का है, बिना हाथ का है, बिना आंख का है, लेकिन एक काला वच्छेद में एक ही समय पर एक काला वच्छेदेन, एक ही समय पर वह सगुण भी है, निर्गुण भी है। इसी नाते तुलसी बाबा कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़े जोगी। बिन वाणी, भले ही वाणी निराकार ब्रह्म में नहीं, लेकिन सबसे बड़ा वक्ता कौन?
सबसे बड़ा जोगी कौन? तो मेरे प्रभु राम। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। सारी करनी तो अलौकिक है, इसी नाते उनकी महिमा का बखान अनिर्वचनीय है हमारे प्रभु राम। महिमा जासु जाई नहीं बैरनी, वे ही हमारे परब्रह्म परमेश्वर। निर्गुण रूप में तो वे ब्रह्म हैं, अकल अनीह, और सगुण रूप में वे ही हमारे आराध्य हैं। आराध्य का बल्कि परमाराध्य हैं। तुलसी जी की तो अनन्यता है, ऐसी अनन्यता कि अगर कहीं किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे मंदिर में, किसी दूसरे विग्रह के सामने बैठे हुए हों, कृष्ण का स्वरूप है सामने, हाथ में मुरली है, लेकिन तुलसी बाबा तो वहां राम को देख रहे हैं ना। अरे राम जी, उन्हें कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, राम ही दिखाई दे रहे हैं। अरे राम जी, आप धनुष बाण क्यों नहीं लिए हुए हो? का छवि बरनो रावरी, का छवि बरनो रावरी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब झुके, जब धनुष बाण ल्यो हाथ। तुलसी बाबा कथा तो सुना रहे हैं भगवान राम की, सगुण साकार ब्रह्म जो रामाख्य ब्रह्म है, राम नामधारी ब्रह्म, उसकी जो है मर्यादा दिखाई जा रही है। अब प्रत्यक्षतः तो कहा जा रहा है कि हमारे प्रभु जो है उदासीन हैं, प्रसन्नताम या न गताभिषेकतस तथा न ममले बनवास दुखतः। ऐसी है मुखाम्बुज श्री भगवान की, उनकी जो मुख कमल की शोभा है। तो हमारे जो सगुण ब्रह्म हैं वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु हैं, और वो भी जो है सुख और दुख से जो है, सुख और दुख की राशि से उनके अंदर जो है आनंद और कष्ट का समुद्र जो है नहीं उज्ज्वलित होता है। वे तो वैसे ही हैं, एक रस भगवान प्रभु। तो ये तो उनका जो सगुण साकार रूप है वह भी एक रस है, तटस्थ है, तटस्थ है, कूटस्थ है। और जो उनका
वास्तविक स्वरूप है, निराकार वाला। उसमें भी हम किस राम जी को मानस की चौपाइयों में दर्शा रहे हैं। बाबा बोलते हैं, तुलसी बाबा, ऐसे प्रभु जिनकी माया का वशवर्ती है संपूर्ण सृष्टियां, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु आदि सब। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, ये अखिल विश्व संपूर्ण विश्व जिनके माया का वशवर्ती है। यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देवा है। ब्रह्मा आदि जो है यहाँ आदि शब्द उपलक्षण है। ब्रह्मा आदि माने कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पादक पालक संहारक सब। जिनकी माया का वशवर्ती है संपूर्ण ब्रह्मांड ही है, जो संपूर्ण प्रत्यक्ष सृष्टियां है। और उन्हीं की सत्ता से ही ये जो सृष्टि है तो मिथ्या ही, लेकिन अमृषैव भाति, सत्य की भांति प्रतीत होती है, भगवान की ही सत्ता से। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम, जो ना रहे वो भी दिखने लगे। अब बताइए, रस्सी की है तो वास्तविक सत्ता, और उसमें जो है अध्यास है सर्प का, तो वह भी अमृषा की तरह से, वह भी सत्ता, सर्प की सत्ता भी अमृषैव भाति, सत्य की तरह से उसकी भी जो है प्रतीति होने लगती है। और जब तक हम रस्सी में सांप देखते रहते हैं, तब तक जो है रस्सी में सर्प का जो विवर्त है, वो विवर्त की अनुभूति ही नहीं। बस हमको केवल यही लग रहा है कि हाँ भाई ये सर्प है, सर्प है, सर्प है। असल में सबसे बड़ी विचित्र बात है कि आप जब तक स्वप्न देखते रहो, तब तक तो आपको स्वप्न के मिथ्यात्व का कदापि अनुभव नहीं। जब तक सब स्वप्न देख रहे हैं, तब तक आप कतई नहीं समझ सकते हैं कि अरे भाई यह तो झूठा है। तो स्वप्न के समय में तो स्वप्न जो है वास्तविक बना रहता है। तो ये बड़ा विचित्र संसार है हमारा, हमारे जीवन का। जितने बरस हम जी रहे हो, 80-90 बरस, इस समय 80-90 बरस का सपना देख रहे हैं। क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सब तो विवर्त मात्र है ना, कुछ वास्तविक नहीं है। बार बार तो हमारे विद्वान लोग बता रहे हैं कि असल में ये सब जितना भी आप देख रहे हो ना, ये ब्रह्म ही तमाम रूपों में भास रहे हैं। ये वास्तविकता कुछ है ये नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो एक जो है वह राम का सगुण साकार स्वरूप वन में जा रहा है,
निशाचरों को मार रहा है, सीता का अन्वेषण कर रहा है। ये सब जो है ये जो सगुण विग्रह है, इसकी सत्ता उस निर्गुण राम जो ब्रह्म स्वरूप राम है उसकी सत्ता के नाते, और इस समय जो है यहाँ जो सगुण राम है वह निर्गुण राम की प्रतिष्ठा बना बैठा है। ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। भगवान कहते हैं कि अरे भाई, जिस निर्गुण ब्रह्म को बड़े बड़े जोगी जो है खोजते रहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा तो मैं हूं, मेरे अंदर ही वो प्रतिष्ठित है। मुझ सगुण ब्रह्म में उस निर्गुण ब्रह्म को खोजो, अनुभव करो, समझो, जानो। जब हमको जान लोगे ना, तब ये संसार हेरा जाएगा, गायब हो जाएगा। जे जाने जग जाए हेराई। अभी मैंने कहा था ना कि हम 80-90 बरस का सपना देख रहे हैं बैठ करके, असल में हम जाग ही नहीं रहे हैं, हमको वास्तविक स्वरूप का पता ही नहीं है। अनुभव तो करो कि हम सपना देख रहे हैं। जहीं जागे जग जाई हेराई, जागत जथा सपन भ्रम जाई जागत। और वही जो ब्रह्म है उसी ब्रह्म, निराकार ब्रह्म का जिसका चिंतन तुलसी बाबा निरंतर करते रहते हैं, उसी ब्रह्म का जो बाल रूप है, जो अभी विगत 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के रूप में स्थापित हुआ है, तुलसी बाबा कहते हैं मैं तो उनके बाल रूप का निरंतर चिंतन करना चाहता। बंदो बाल रूप स्वयं राम, भगवान का जो बाल विग्रह है उस विग्रह की ओर देखो और देखते ही रह जाओ, देखते ही रह जाओ एकदम बिल्कुल। अगर जो है हमारा चित्त तदाकारित हो जाए, अभी कल ही सत्संग में कि जो हमारा प्रभु है ना, वह सामने विग्रह में जो है, विग्रह के दृश्य में बैठा हुआ है। तो पहले जो है दृश्य जो है वह दर्शन में धीरे धीरे
एकीभूत हो, फिर वह दर्शन जो है दृष्टा में समा जाए, एकीभूत हो जाए, और दर्शन दृश्य और दृष्टा की त्रिपुटी ही जो है, अगर वह केवल एक ध्यान मात्र में ही सब कुछ जो है उसी ध्यान मात्र में चला जाए, तो जब दृष्टा दृश्य और दर्शन की तृप्ति चली जाए, ज्ञेय जो है चला आवे ज्ञाता में, फिर पुनः जो है सब कुछ चला जाए ज्ञान में, और केवल एक ज्ञान मात्र ही रह जाए। ऐसी स्थिति, अरे तो फिर संसार को हम भूल गए, अपने मन को, अपने चित्त को अगर जो है केवल प्रभु के ध्यान में, उनके जो है वास्तविक स्वरूप के ज्ञान में और भक्ति द्वारा उनके सम्मान में अगर हम एकतान हो गए, तो फिर क्या रहा? सब कुछ एक हो गया। सब कुछ एक। भक्ति भक्त भगवान तीनों जब अलग अलग न रह जाएं, प्रभु कुछ आपकी ऐसी कृपा हो। हे हमारे प्रभु राम, आप ही कर सकते हो। केवल भगवत भजन, केवल हरि भजन। अगर तरना है ना, तुलसी बाबा कहते हैं कि अरे मेरा यह जो है विशिष्ट निश्चय है, विनिश्चितम बदामी ते न अन्यथा बचांसी में, मेरी वाणियां अन्यथा नहीं हो सकती हैं। क्या कि हरिम नरा भजंती ये अति दुस्तरम तरंती ते, हरिम नरा भजंती ते अति दुस्तरम तरंती ते। ये नरा हरिम भजंती ते अति दुस्तरम, जो दुस्तर सागर है, जिसको दुस्तर माने बड़ा दुरूह है, उसको पार करना, जिसको तिरना बड़ा दुस्साध्य हो, तो उसके लिए जो है हमारे पास हाथ पैर में इतनी शक्ति नहीं है कि हम ऐसे संसार सागर को पार कर सकें। उसके लिए जो है हमको भगवान के चरणार बिंदों की नौका चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल जो हैं, अरे इन चरण कमलों को पकड़ लो, बड़ी दृढ़ नौका है, सहज ही पार कराएगी संसार सिंधु से।
भगवत स्मरण, श्री राम जी का स्मरण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की जय। ये भाई का कैसे एक